Jai aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam channel and here I am to talk on a new topic. So yes, आप सबने सुना होगा शायदरी टाइगर रिजर्व। तो यस, महाराष्ट्र ने प्लान किया है कि अब वहां पर हम रिलोकेट करेंगे टाइगर्स को वापस से। तो चलिए जानेंगे आज पूरे वीडियो लेक्चर में कि क्या है इसकी डिटेल्स। सो यस, द महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दे आर ट्रांसलोकेटिंग अ फ्यू टाइगर्स फ्रॉम ताडोबंधारी टाइगर रिजर्व जो है वहां से लेके आएंगे टाइगर्स कहाँ के लिए, शायदरी के अंदर। ठीक है जी। सो पॉइंट क्या है कि यहाँ पे ये 5 ऐसे टाइगर रिजर्व देखने मिलते हैं हमें इंडिया में जहाँ पे 0 टाइगर्स है, उनमें से एक है हमारा शायदरी टाइगर रिजर्व में। सो दिस इज द ओनली 5 टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। पहले कौन है? शायदरी हमने एक देख लिया। कावल इन तेलंगाना, कमलांग इन द अरुणाचल प्रदेश, डांपा इन द मिजोरम, सतकोशिया इन द उड़ीसा। सो ये बाकी 4 है जहां पे कोई भी मतलब टाइगर वहां पे हमें देखने को में नहीं मिलता है, 0 है। डन। एंड द ट्रांसलोकेशन इज पार्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म प्लान। ऑफ कोर्स फर्दर उसके जो ब्रीडिंग करा के एंड बाकी जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है हम उनको बढ़ा सके। एंड दिस इज द मेन फोकस जब हम ट्रांसलोकेशन की बात करते हैं किसी भी टाइगर रिजर्व के अंदर। सो एसटीआर जो है, ऑफ कोर्स शायदरी टाइगर रिजर्व के लिए हम एक शॉर्ट टर्म यूज कर रहे हैं, दैट इज द एसटीआर। ये लोकेटेड है वेस्टर्न घाट्स में, इन द नॉर्दर्न वाले पार्ट में। एस्टेब्लिश किया गया था जनवरी 2010 के अंदर। कोल्हापुर, सतारा, सांगली, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट्स इन द वेस्टर्न महाराष्ट्र, तो ये सारे उसके आसपास ही है, वहां पे आता है। अब जो ये बनाया गया था जब टाइगर रिजर्व, तो इसके अंदर 2 ऐसे और चीजें, जो कि एक चंदोली नेशनल पार्क है और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों का अमलगमेशन है। एंड उसके बाद हमें सामने देखने को मिला था शायदरी टाइगर रिजर्व। अब इस पर्टिकुलर एरिया में जो आज हमें 0 टाइगर्स देखने को मिल रहे हैं, उसके पीछे का रीजन है पोचिंग, पुअर प्रे बेस एंड द चेंजिंग हैबिटेट। तो ये रीजंस दिए गए। नॉर्मली भी अगर हम जानते हैं कहीं पे भी किसी स्पीशीज की अगर जो पॉपुलेशन कम होती है तो ऑफकोर्स यही सब हमें रीजंस देखने को मिलते हैं। हालांकि STR was notified the number of tigers did not increase as the breeding tigers did not colonize the reserve। कुछ फोटो एविडेंसेस हमें देखने को मिले थे टाइगर प्रेजेंस की बाउंड्रीज के अंदर। जैसे कि आप जानते हैं टाइगर प्रेजेंस का पग मार्क, जो उनके पैरों के निशान होते हैं, उससे हम एविडेंस लगाते हैं कि यस यहाँ पे टाइगर्स हैं कि नहीं है। तो 7 to 8 टाइगर्स का अंदाजा था फ्रॉम टाइम टू टाइम हमें देखने को मिलता है। लेकिन विद द टाइम हुआ क्या कि ब्रीडिंग भी हुआ, लेकिन फिर भी उस पर्टिकुलर रिजर्व में जैसे चेंजिंग हैबिटेट मैंने आपको बताया, तो वहां पे वो नहीं मिला। एंड फाइनली हुआ क्या कि 0 टाइगर्स हमें देखने को मिले। इसीलिए आज शायद ये स्टेप लेना पड़ा है ताकि फ्यूचर में हमें वहां पे टाइगर की पॉपुलेशन वापस से देखने को मिले। सो एक जो पॉपुलेशन इंक्रीज करने का जो तरीका है, दैट इज द इनफ्लो ऑफ द टाइगर्स फ्रॉम द फॉरेस्ट की जो आसपास के हमारे टाइगर्स है, जो फॉरेस्ट है, वहां से हमें क्या देखने को मिले, चाहे गोवा है, कर्नाटक है, वहां से जो टाइगर्स है वो ट्रेवल करके यहाँ पे आ जाए। एंड साथ ही में उस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें चाहिए स्ट्रेंथनिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, ताकि उस कॉरिडोर को स्ट्रेंथन करते ही हमारे पास क्या देखने को मिल जाए, हमें एक अच्छा इंक्रीज देखने को मिल जाए पॉपुलेशन के अंदर। ठीक है। सो टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट्स है वो ऑलरेडी 2008 से इंडिया में किया जा रहा है। सरिस्का टाइगर रिजर्व में किया गया था 2008 में, पन्ना टाइगर रिजर्व इन 2009। सो दे ऑलरेडी हैव विटनेस्ड द टाइगर, और वो जो सक्सेसफुल रही है इसके अंदर टाइगर reintroduction एंड द ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट्स। सो देयर हैव आल्सो बीन फेलियर्स एंड शेल्विंग ऑफ द रीइंट्रोडक्शन प्लान्स। ऑफ कोर्स फेलियर्स भी हमें देखने को मिला, जैसे कि उड़ीसा का जो सतकोशिया टाइगर रिजर्व है वहां पर हम जरूर फेल हुए। ठीक है। तो फर्स्ट इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था वो, लेकिन वहां पे वो सक्सेसफुल नहीं रहा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम टाइगर रिजर्व के अंदर ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं, तो उससे पहले हमें उसका जो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है उसको स्टेबल करना और उसको स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। एंड जिसके अंदर बात आती है शायदरी कोंकण कॉरिडोर के अंदर, जिसका हमारा दूसरा नाम है शायदरी राधानगरी गोवा कर्नाटका कॉरिडोर। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें लॉन्ग टर्म पे सर्वाइवल चाहिए टाइगर पॉपुलेशन का नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स के अंदर, तो सबसे पहले हमें इस पर्टिकुलर एरिया को क्या करना होगा, स्ट्रेंथन करना रहेगा। So this corridor connects the source population area in the Kali Tiger Reserve in the Karnataka, Goa's hinterland, and in turns जो हमें जो हम अभी शायदरी की बात करें तो इन तीनों का हमें कनेक्शन देखने को मिलता है। तो इस पर्टिकुलर चीज के लिए हमें इस पूरे कॉरिडोर को हमें क्या करना होगा, हमें स्टेबल करना होगा और स्ट्रेंथन करना होगा। हाई अकरेंस ऑफ ह्यूमन डोमिनेटेड सेटलमेंट्स की देखा क्या गया, मान ली ब्रीडिंग हो भी जाती है और जो पूरा का पूरा कॉरिडोर है वो बहुत जगह से फ्रेगमेंटेड है, और फ्रेगमेंटेड तो मैन एनिमल जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट की वजह से ही प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि जो ब्रीडिंग होती भी है, जो पॉपुलेशन बढ़ती है,
उसके बाद भी हमें एक रिजल्ट, बिकॉज मैं ऑफकोर्स कुछ डेथ हो सकता है, पोचिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो वो फ्रेगमेंटेशन है बीच में हमें उनको हटाना होगा उसका पटे, ताकि हम फ्यूचर में जो हम ट्रांसलोकेशन कर रहे हैं वो सक्सेसफुल रहे। सो दिस इज आवर मेन कि हमें जो वो कॉरिडोर है उसको भी स्ट्रेंथन अप करना होगा। थोड़ी सी कुछ और चीजें जानते हैं शायदरी टाइगर रिजर्व के ऊपर। तो ये चंदेरी नेशनल पार्क और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का मिला के इसको बनाया गया था। इंक्लूड करता है एरिया कोयना डैम, वरना रिवर एंड मेनी अदर स्मॉल रिवर्स जो स्ट्रीम्स जो आसपास हैं, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट्स एंड फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट। और जो सबसे एक डिस्टिंक्ट फीचर आपसे अलग से पूछा भी जा सकता है वो है सदास, जो लोकली कहा जाता है। बेसिकली दिस इज द बेरन रॉकी एंड द लेटरेटिक प्लेट्यू, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं पिक्चर में। देन बाकी वेजिटेशन आपको पता है, थॉर्नी बुशेस, बोल्डर्स, ये सब हमें देखने को मिलते हैं। सो यस, अभी प्लान किया गया है कि जो ताडोबांधारी टाइगर रिजर्व में से कुछ टाइगर्स को लाके ट्रांसलोकेट किया जाए शायदरी टाइगर रिजर्व के अंदर। सो वी आर जस्ट होपिंग कि ये सक्सेसफुल रहे। करेक्ट। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपके स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, आप एनरोल कर सकते हैं। जब भी एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करिए, जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे you'll be getting the 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।